बोल, तूने ये सब क्यों किया? मेरे बचपन में ही पिताजी एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी मौत ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। फिर भी हम हार नहीं माने, लेकिन जो होने वाला था वो हमारा साया बन के हमारे साथ में ही था। 10वीं की परीक्षा के बाद एक टाइफाइड के चलते मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। मैं नहीं बचूंगा ऐसा डॉक्टर्स ने बताया था। किसकी दुआ थी पता नहीं, पर मैं मौत से बच गया। लेकिन मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई सर। मेरा बहुत इलाज करने के बाद भी मुझे अंधे की जिंदगी जीनी पड़ी थी सर। उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे मास्टर जी ने गाना सिखाया। उन्होंने मुझे एक सॉन्ग के ग्रुप में भी लिया। मैंने उनके साथ बहुत जगह गाना गाया। गणतंत्रता दिवस के दिन हमने व्यूअर सेंट्रल जेल में एक प्रोग्राम किया था। व्यूअर सेंट्रल जेल का वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा था सर। प्रोग्राम खत्म करके वापस जाते वक्त मुझसे मिलने के लिए शिव कुट्टी नाम का एक कैदी इंतजार कर रहा है। ये बात मुझे वार्डन ने बताई। बस 5 ही मिनट मिलेंगे। मैं शिव कुट्टी हूं। मैंने गलती से मर्डर कर दिया था। बस उसी की सजा मैं काट रहा हूं। मुझे कभी भी फांसी हो सकती है, लेकिन मैं मरने से पहले मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूं। मैं मरने के बाद अपनी आंखें तुम्हें देना चाहता हूं। बस यही इच्छा है मेरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसके लिए ना नहीं कहोगे। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जान से ज्यादा तो कीमती मेरी आंखें नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं एक बार अपनी आंखों से इस दुनिया को देख लो, उसके बाद आंखों की रोशनी चली जाए तो बहुत दर्द होता है। मैं जानता हूं। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन बदले में इसके लिए आपको एक मेरा छोटा सा काम करना है। एक बच्ची का बेरहमी से कत्ल किया और उसका इल्जाम शिवकुट्टी पे लगा, जिसकी वजह से उसने जेल में सजा भी काटी। उन तीनों की जान लेनी है, ये शिवकुट्टी ने मुझसे कहा। शिवकुट्टी ने मुझे आंखें दी, इसीलिए मैंने अपना पूरा जीवन बेझिझक उसके नाम कर दिया। और शिवकुट्टी को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने सोच लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं उसे न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। केवल ये बात नहीं कि नायर परिवार के सिंसियर पुलिस ऑफिसर ईश्वर का बेटा राजीव के सोच से दूसरी घटना भी हुई थी। पूछताछ करने पर उसने मुझसे ऐसा कहा, जो मर गए हैं कृष्ण कुमार और राघव ने छोटी बच्ची का खून किया। इसे पुलिस रिपोर्ट में एक साधारण एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज करवा दिया और उस केस में शिवकुट्टी को फंसाकर जेल भेज दिया, ताकि पुलिस इस केस की तह तक न जा सके और असली कातिल आराम से पुलिस वालों से बच सके। पुलिस से बचने के लिए उन तीनों शैतानों ने एक बेगुनाह शिवकुट्टी को फंसाकर जेल भेज दिया। इस बात को शिवकुट्टी ने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया था, लेकिन तुम्हें ही क्यों बताया? क्योंकि उसे मालूम था कि राक्षसों वाला काम तुम ही करोगे, और उसकी बातों में आकर के तुमने उन तीनों का मर्डर कर दिया। क्या ये बात सही है ना? सही है सर, आप बिल्कुल सही है सर। जिन लोगों ने मेरे पिताजी का कत्ल किया मैंने उन्हें मार दिया, लेकिन अभी जो असली कातिल है उसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूं सर। आप मेरे पीछे मत आना। नहीं राजीव, राजीव नहीं, रुको। सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन वेलकम मिस्टर रावणन, अ मैन विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। आई नो किसी के घर में बिना डरे घुसने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही है। अशरानी के बेटे के बारे में मुझे सब कुछ पहले से ही अच्छे से पता था। दुनिया में मैं कहीं भी छुपूं, मुझे ढूंढने वर्गीस जरूर आएगा। यह बात मुझे शास्त्री ने बताई थी। जब मैं तंजौर गया था तब भी तुम आए थे। तुम्हारे यहाँ आने का मतलब तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ये आरके का लोमड़ी का दिमाग है। हे रावण, तुम्हारे 10 सिर से ज्यादा मेरे 2 हाथों में ताकत है। इसलिए तुम जैसे आए हो वैसे के वैसे यहाँ से वापस चले जाओ।
ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। निकल जाओ यहाँ से। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही तुमसे पुलिस डिपार्टमेंट और डीजीपी डरते हैं, लेकिन मैं डीवाईएसपी हूँ। इंडियन क्राइम कानून में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कैसे अरेस्ट करेगा मुझे बिना कोई सबूत के? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। राजीव कहाँ है? रस्कल, नीच क्रूर शत्रु संहारक योद्धा एडापल्ली चर्च में गॉड वर्गीस। तुम भी वर्गीस और मैं भी वर्गीस हूँ। तुम्हारे लिए मैं कोटेशन लेता हूँ, समझे? इस दुनिया से पाप को मिटाने के लिए आया हूं मैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद तुम एक अच्छा इंसान बनके जिंदगी को जीना सीखो, नहीं तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे जीना है।
जब जब पाप बढ़ता है तो उसका अंत करने के लिए ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है। अरे चलो काम आ गया भाइयों। सर इसको मैं अपने घर में लेके जाऊं? सर मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ? ले जाओ उसे। बैठ गाड़ी में बैठ। सर अगर जो मैं यहाँ पर पहले आया होता ना देर हो गई थी, चल, तो मैं इन बैठ। लोगों को इतना मारता कि मार मार के सर फोड़ देता। लेकिन देर हो गई, क्या करूं सर। रुकिए सर, सर आपके रावण इफेक्ट के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, ये सही है या गलत? सुंदर भी जानना चाहता है। देखिए सुंदर, इसमें बहुत रिस्क है। अरे अच्छी बात जानने के लिए रिस्क उठाना जरूरी है सर। सुंदर मेरे मुंह को देखकर तुम्हें क्या लगता है बताओ? आपको देख के लगता है कि खाकी वर्दी पहने पुलिस वाला है बस। अब कैसा लग रहा हूँ? अब तो आप साक्षात रावण लगते हो। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मिलेगा सही टाइम पे मिलेगा, जो दिखेगा वो सही टाइम पे दिखेगा। यही सही है सुंदर। हे माता, मुझे भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है। हाँ समझा ना?